मुजफ्फरपुर की स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। उस शहर में आपका नाम है। मुजफ्फरपुर के अंदर में बहुत से ऐसे डिफिकल्टेड केसेस आए हैं जिसको आपने ऑपरेशन करके मतलब ठीक किए हैं और जागरूकता भी करते रहते हैं। मुजफ्फरपुर में देख रहे हैं कि महिलाओं के बीच में मतलब कि देख रहे हैं कि बहुत सा मतलब कि एनीमिया का शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये बताया जाए। देखिए, महिलाएं अनीमिया का शिकार तो बहुत ज़्यादा हैं। अनीमिया सबसे ज़्यादा हमारे लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास में है, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन बहुत पुअर है। प्लस महिलाओं की जो सोच है हमारे कल्चर में वो ये है कि पहले हम अपने घर के पुरुषों को खिलाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा सोच क्यों बन गया है, बट शायद ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है उस वजह से। तो उनके साथ होता है कि उनका जो लास्ट में वो खाना खाती है तो उनको काफ़ी टाइम पूरा खाना मिलता ही नहीं है। तो न्यूट्रिशन उनका डेफिनेटली पुअर होता है, और ये 1-2 दिन नहीं, सालों साल चलता आता है, तो वो क्रोनिकली एनीमिया का शिकार हो जाती हैं। दूसरा होता है कि महिलाओं में माहवारी होती है, बच्चा गर्भवती होती हैं, प्रेगनेंसी होता है, डिलीवरी होता है, उसमें ब्लड लॉस होता है। तो एक तो उनको खून कम है, दूसरा उनको खून बहने के कारण है, ये सब जिसको कि आप रोक नहीं सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से उनका एनीमिया और एग्रेवेट हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। गांव में देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे हैं कि सरकार की तरफ से तो ये रोक है कि कम उम्र में शादी बच्चियां के मतलब नहीं करने के लिए, फिर भी लोग मतलब कि जो है शादी कर देते हैं, जिसके कारण मतलब कि जो है परेशानियां ज़्यादा होते हैं डिलीवरी के समय में। तो उनसे खास कर क्या अपील करना चाहते हैं। हम उनसे यही हमारी गुजारिश रहेगी कि कृपया आप अपने बच्चों को का शादी कम उम्र में ना करें, क्योंकि इससे उनके हड्डियों पे, उनके मानसिक स्वास्थ्य पे और उनके फिजिकल हेल्थ पे, हर चीज़ पे डैमेज होता है। तो वो लड़कियां इतनी मैच्योर नहीं होती हैं। कम उम्र में शादी हुआ, शादी के तुरंत बाद प्रेगनेंसी हुआ, डिलीवरी में उसको इतनी डिफ़िकल्टी होती है, कम उम्र में ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है उसको, क्योंकि उसकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं। और उसके बाद उसको फैमिली का प्रेशर, कई नई जगह में जाके एडजस्ट करना, दिमाग भी उतना मैच्योर नहीं होता है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट इशू भी होता है। तो मेरी तो समाज से ये गुजारिश है कि कृपया कम उम्र में बच्चियों की शादी ना करें। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बरसात भी है। इस मौसम में देखते हैं कि बच्चियां जो खासकर मतलब कि जैसे पिंपल्स का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये। देखिए, अभी हमारा जो खान-पान है वो बहुत ख़राब हो गया है, और हमारा लाइफ़स्टाइल बेसिकली ख़राब हो गया। अगर एक शब्दों में कहा जाए तो कि हम भाग-दौड़ की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं, हमें हर जगह आराम चाहिए। हमारे हर घर में एसी लगा हुआ है, हम अपना होम डिलीवरी कराते हैं, हम पिज़्ज़ा बर्गर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाउमीन, समोसा, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाते हैं। और प्लस हमारे खान-पान में मिलावट भी बहुत बढ़ गया है। इन सब से लड़कियों के, महिलाओं के अंडेदानी के फंक्शन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस वजह से उनका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है ब्लड में, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से उनको पिंपल्स की समस्याओं का ज़्यादा शिकार होना पड़ता है। तो अभी देखा जा रहा है कि महिलाओं में मतलब कि जागरूकता नहीं है। बहुत से ऐसे कल आपने मतलब कि जो है से प्रोग्राम में भी बोले थे और जागरूकता आप लोग करते रहते हैं। और मतलब सदर हॉस्पिटल में तो प्रोग्राम होता रहता है और सारी बीमारी का मतलब कि जागरूकता करते रहते हैं। तो देखते हैं कि खासकर महिलाओं में मतलब कि जो है से ओवरवेट ज़्यादा हो रहे हैं, और मतलब कि किन कारणों से मतलब ओवरवेट ज़्यादा हो रहे हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो रखा है। पहले हम लोगों के जनरल रूटीन में काफ़ी मेहनत वाला काम हम लोग करते थे, लेकिन अभी हमारा लाइफ है कि हमको आराम से रहना है, घर में वॉशिंग मशीन आ गया है, गैस चूल्हा आ गया है, मेहनत करना नहीं है। प्लस होम डिलीवरी की फैसिलिटी आ गई है, हर जगह होटल रेस्टोरेंट खुल गए हैं जिसमें से हम पिज़्ज़ा बर्गर मंगाते हैं, खाते हैं। इस वजह से हमारा वेट बढ़ता जा रहा है। उसी के कारण मतलब डायबिटीज का भी शिकार हो जाता है। हाँ, उससे बहुत तरह की समस्याएँ आ रही हैं। वेट बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएँ आ रही, डायबिटीज़, कम उम्र में ब्लड प्रेशर, इवन यहाँ तक कि कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है। पहले की अपेक्षा बहुत तेज़ी से ग्राफ ऊपर जा रहा है हार्ट अटैक का। पहले लोग 60-70 साल में हार्ट अटैक होता था, अभी कॉमनली सुनने को हर 4 महीने 3 महीने में मिलता है किसी के दोस्त के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ 41 साल 45 साल का लड़का हार्ट अटैक हो गया। तो ये बहुत कॉमन होता जा रहा है, हमारे लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गया है। अभी देखा जा रहा है कि गर्मी के मौसम में तरह तरह की बीमारियां भी होते हैं,
और बरसात में खासकर मतलब कि जो है से मतलब कि जब भीग के आते हैं तो मतलब कपड़ा जैसे उतारे तो मतलब कि देखते हैं कि वो मतलब कि स्किन डिजीज का वो प्रकोप पड़ता है। तो किस कारण से मतलब ये सब होता है ये बरसात के मौसम में? नमी की वजह से होता है। दो कारण होते हैं। एक तो नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली होता है, और दूसरा बरसात के मौसम में मच्छर की तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दूसरी तरह की बीमारी होती है, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब बढ़ जाता है बरसात में। अभी महिलाओं के लिए कि तो आप लोग जागरूकता करते रहते हैं और ख़ास कर देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी कि चाहे अब आप तो देख रहे हैं कि महिलाओं में भी देख रहे हैं कि नशीला पदार्थ मतलब लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, लेते हैं। और जेंट्स तो लेते ही हैं, मतलब महिलाओं में भी देखते हैं। तो उनसे खास कर क्या अपील करना चाहते हैं जो नशीला पदार्थ लेते हैं? देखिए, इससे जेंट्स हो या लेडी, महिला हो या पुरुष, उससे किसी के लिए भी नशीला पदार्थ अच्छा नहीं है। उन सबसे पूरे समाज के लिए ही हम नशीला पदार्थ का सेवन करना हानिकारक है। इससे घर बर्बाद होता है, समाज में अशांति फैलती है, कई लोग नौकरी खो बैठते हैं। तो हमारा पूरे समाज से, महिला हो या पुरुष, सबसे अपील है कि कृपया नशे का सेवन ना करें। बहुत से ऐसे महिलाओं को देखते हैं कि गांव में मतलब कि गुड़ से मुंह धोते हुए देखते हैं, तो एक तरह से वो खैनी का वो प्रोडक्ट है और निकोटीन उसमें मात्रा है, तो उससे तो शरीर में इन्फेक्शन तो पड़ना ही है। हाँ, तो वो अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए। उसको हम लोग कहीं से बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, वो बिल्कुल मना करना चाहिए। और उस कई बार होता है कि एडिक्शन हो जाता है, थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, तो उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र बनाया गया है, तो उसका भी हम हेल्प ले सकते हैं। वहाँ भी हम पेशेंट को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि नशा की वजह से कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं, कितने लोग नौकरी खो बैठे हैं। प्लस जैसे फादर नशा कर रहा है तो बेटा की मेंटल हेल्थ पे, बच्चों के मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, उनकी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है, उनका करियर बर्बाद हो जाता है। साथ बहुत से ऐसे महिलाओं को देखते हैं कि बचपन के शिकार हो रहे हैं, जो 8 साल 10 साल के शादी हो जाते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, बहुत परेशानियां हो जाती हैं। किन कारणों से ऐसे बचपन का शिकार ज़्यादा हुए जा रहे हैं? देखिए, बांझपन के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, जिस कभी महिलाओं में भी दिक्कत की वजह से बच्चा नहीं होता है, फिर कभी पुरुष में भी दिक्कत आती है। जैसे पुरुष में नशा का सेवन करते हैं तो उनके शुक्राणु पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। कभी कभी शुक्राणु बनना बंद हो जाता है, कभी शुक्राणु बन रहा है लेकिन शुक्राणु का साइज शेप सही नहीं है, उनकी मोटिलिटी सही नहीं है, उनका मूवमेंट सही नहीं है। महिलाओं में होता है 4-5 जो मुख्य कारण होते हैं, वो ये होता है कि अंडा बनना में गड़बड़ी हो रही है, अंडा बनता है लेकिन फूट नहीं पा रहा है, जो कि आजकल बहुत कॉमनली बढ़ रहा है, वो भी फिर लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, जिसको हम लोग पीसीओडी बोलते हैं। तो अभी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज काफ़ी बढ़ रहा है महिलाओं में, स्पेशली यंग जनरेशन में, जैसे 18 से 20-22 साल की लड़कियां हैं, इस एज ग्रुप में काफ़ी बढ़ रहा है एडोल्ट। बहुत से ऐसे महिला को देखते हैं कि एक बच्चे हैं और दूसरे बच्चे का मतलब कि 8 साल 10 साल के बाद में मतलब कि जो है सेकेंड इशू होते हैं, ऐसा भी देखा जा रहा है। हाँ, हो रहा है। बहुत लोग बाय चॉइस भी करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ठीक है, अब एक बच्चा हो गया, 2-3 साल का गैप किया, फिर कुछ इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से कुछ ट्यूब ब्लॉक हो गया, तो ट्यूब ब्लॉक हो गया तो फिर वो परेशानी में पड़ गई। तो बेसिकली जो महिलाओं को 4-5 कारण होते हैं बांझपन के, उसमें एक होता है अंडा नहीं बन पाना, दूसरा होता है अंडा बन रहा है लेकिन फूट नहीं पा रहा है, तीसरा होता है बच्चेदानी के अंदर कोई इन्फेक्शन, जिसमें कॉमन होता है इंडिया में टीबी का इन्फेक्शन बच्चेदानी को भी बहुत गंदे तरीके से प्रभावित करता है। अभी देखा जा रहा है कि महिलाओं में मतलब कि मासिक स्राव मतलब कि किसी को अधिक बढ़ता है, किसी को ब्लैकनेस है, किसी को मतलब कि पेन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मतलब कि जो है शिकार हो जाते हैं, ब्लड ज़्यादा निकल जाने के कारण से मतलब कि वीकनेस ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी महिलाओं से मतलब कि ये क्या मतलब सुझाव देना चाहते हैं आप? देखिए, मासिक की गड़बड़ी के बहुत कारण होते हैं। तो जैसे कि एक कॉमन कारण होता है कि आपको 40 से 45-50 के एज ग्रुप वाले में होता है कि पेरीमेनोपॉजल ट्रांजिशन बोलते हैं, जिसमें कि मेनोपॉज आता है, माहवारी रुकने वाले समय में 2-3 साल ऐसे गड़बड़ी हो सकती है। तो उस गड़बड़ी में बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम्स नॉर्मल होता है। इसमें कुछ दवाई देते हैं हम लोग, कुछ जांच प्रक्रिया कर लेते हैं कि कहीं कैंसर का लक्षण तो नहीं है। अगर वो रिपोर्ट्स सब ठीक आते हैं तो फिर हम उनको सांत्वना देते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप दवाई लो, ठीक हो जाओगे, और हो भी जाता है।
और अगर ऐसा संकेत है तो फिर उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। बाकी जो यंग जनरेशन में हो रहा है माहवारी की समस्या, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रही है। आप किन-किन मतलब बीमारियों को आप मतलब इलाज करते हैं वो बताएँ? मैं महिलाओं से संबंधित सारी बीमारी का इलाज करती हूँ, जैसे बांझपन है, महिलाओं का डिलीवरी कराना, ऑपरेशन करना, रसौली निकालना, बच्चेदानी निकालना, नसबंदी करना, ये सारा ऑपरेशन करती हूँ महिलाओं से संबंधित। परिचय बताया जाए। मैं हूँ डॉक्टर प्रेरणा सिंह। मैंने अपना MBBS किया है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में किया है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से। एंड फिर मैं यहाँ पे अभी सदर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ।